माय स्टूडेंट्स, मैं अनुप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी का स्टार्टिंग से बताएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी से थ्योरी रहे, क्वेश्चन रहे या कोई भी टॉपिक रहे, एकदम हमेशा रहता है। जब पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों, आप लोग का इनकम टैक्स में 5 हेड होता है। कितना हेड होता है? इनकम टैक्स में 5 हेड होता है इनकम का। क्या क्या? तो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15, ठीक है, इनकम टैक्स का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 28, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेक्शन 56। ये 5 हेड टोटल इनकम को 5 भाग में बांटा गया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर आप कहीं प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, दोनों अगर कहीं सर्विस करते हैं तो उसमें जो भी आप सैलरी अर्न करते हैं, सैलरी आप बताएंगे सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो भी सैलरी आप लोग अर्न करते हैं वो हम लोग का किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आप लोग का समय ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं सैलरी में क्या क्या, जो चार्ट बनता है सैलरी का उसमें क्या क्या आता है। देखिए, बेसिक सैलरी मतलब जितना में हम लोग ज्वाइन किए थे, बेसिक सैलरी का होता है ना कि वो आप लोग को उतना बेस मिलेगा, उसके बाद उसके अलावा और अलाउंस मिलेगा, परक्विजिट्स मिलेगा, लेकिन एक बेसिक सैलरी होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी हो गया। डियरनेस पे महंगाई भत्ता वेतन, ये महंगाई अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। डियरनेस पे अंडर टर्म एंड कंडीशन होता है और डियरनेस अलाउंस जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक वो अंडर टर्म एंड कंडीशन नहीं होता, इसका यूज कहीं कोई बेनिफिट में नहीं करते हैं। कमीशन ऑन सेल या कमीशन, बोनस, फी, एरियर ऑफ सैलरी, अगर मान लीजिए पहले का हम लोग का सैलरी बाकी वो हम लोग का एरियर आया। एडवांस सैलरी हम लोग एडवांस में ले लिए हैं। या सीटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, मतलब कहीं ऐसा जगह आपका जॉब लग गया है जहां पर अगर थोड़ा महंगाई मतलब दूसरे टाउन की अपेक्षा अगर ज्यादा है तो आप लोग को सीसीए मिलेगा। मेडिकल अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, पहाड़ी इलाका में अगर आपका नौकरी है। हाउस रेंट अलाउंस, अगर मान के चलिए आपको रहने के लिए मकान का किराया भत्ता मतलब आपको कंपनी के द्वारा या तो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद बच्चों, ट्रेवल एरिया अलाउंस, ठीक है, जनजातीय जंगल झाड़ में अगर आपका नौकरी लग गया तो वहां पर मिलेगा आपको। इंटरटेनमेंट अलाउंस, किसी कस्टमर हो गया या किसी का मतलब आवाभगत करने में जो अलाउंस मिलता है वो हो गया। चिल्ड्रेन एजुकेशन, अगर बच्चा है तो आप लोग को पढ़ाने का जो अलाउंस मिलता है। हॉस्टल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया आने जाने का। और परक्विजिट्स, परक्विजिट्स में बहुत सारा फैसिलिटी आता है, जैसे कार का फैसिलिटी, रेंट, फ्री अकोमोडेशन का फैसिलिटी, गार्डनर का, कुक का, स्वीपर का, ये सब चीज का फैसिलिटी जो मिलता है। इसमें कैश नहीं मिलता है, इसमें फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आरपीएफ में, अगर पीएफ में आपका पैसा कटता है तो जितना एम्प्लॉयर अगर 12% सैलरी से ज्यादा दे रहा है तो जितना ज्यादा दे रहा है वो टैक्सेबल होगा। अगर जो पैसा जमा है आपका पीएफ में, अगर उसमें 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। और अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड और एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक होगा अनरिकॉग्नाइज। अगर अनरिकॉग्नाइज है तो एम्प्लॉयर जितना उसमें पैसा डाला है उतना मतलब शेयर ऑफ एम्प्लॉयर का पैसा लिखा है अगर मिलता है तो, और उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो इसी भी एम्प्लॉयर का, अपना नहीं। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा ग्रॉस सैलरी। टोटल जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन क्या, अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग का 50,000 है। ठीक है, मैक्सिमम है ये। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय रहेगा तो 5,000 रुपए तक मैक्सिमम है। इंप्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स भी हम लोग का क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग को माइनस करके आएगा ये टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी इसको बोल सकते हैं, या तो इनकम फ्रॉम क्या बोल सकते हैं बच्चों? सैलरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहा अलाउंस। ठीक है, अलाउंस कितना प्रकार का होता है, कौन कौन टैक्सेबल होता है? पार्टली पार्टली टैक्सेबल, टैक्स फ्री टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। लाइक बहुत बच्चों आप लोग कम करते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। अभी स्किप नहीं कीजिएगा बच्चों, अभी आप लोग को बता रहे अलाउंस। चलिए बच्चों, अब आप लोग को बताते हैं कि अलाउंस। ठीक है, सबसे पहले समझिए अलाउंस क्या होता है। ठीक है, अलाउंस क्या होता है कि पेमेंट इन कैश मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अदर देन सैलरी मंथली। देखिए, सैलरी के अलावा
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मंथली कुछ अलग से कैश पेमेंट करता है तो उसको अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? अलाउंस। अब देखिए अलाउंस तीन प्रकार का होता है। एक होता है कि फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब इसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप करने का जरूरत नहीं है। बहुत ही हम शॉर्ट में हम खुद बता रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छा से हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉरेन अलाउंस, मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी है, विदेश में काम कर रहा है, वहां पर अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अलाउंस दिया जा रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस फॉर रिवर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये जो आप लोग को अलाउंस दिख रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस जो दिख रहा है, या तो डेली अलाउंस दिख रहा है, कन्वेंस अलाउंस दिख रहा है, हेल्पर अलाउंस दिख रहा है, एकेडमिक अलाउंस दिख रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस दिख रहा है, इसमें से अगर कुछ अलाउंस मिलता है तो जितना खर्चा होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल। जितना खर्चा हो गया, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस मान लीजिए 10,000 रुपये मिला, 8,000 रुपये एक्सपेंसिस हो गया, 2,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, पूरा का पूरा एक्सपेंसिस हो गया था, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को जो अलाउंस दिया जाता है वो फुल्ली का फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, या तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी जो हम लोग को अलाउंस मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो ये तीन हो गया हम लोग का। अब आ जाइए पार्शियल। पार्शियली में हम लोग का, पार्टली में ही हम लोग का दिक्कत है, इसी में हम लोग को याद रखने का जरूरत है। देखिए इसमें सबसे बड़ा झमेला जो कि हम लोग को सब क्वेश्चन में लगभग आया था वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है बच्चों? हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जो आप लोग को घर रहने के लिए, मान के लिए मकान लेने के लिए आप लोग को किराया कंपनी के द्वारा दिया जाता है कि आप कहीं रहने के लिए मकान ले लीजिए, तो आप लोग को लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीनों में से जो कम, क्या है, जो HRA मिल रहा है वो, या तो रेंट पेड दिया रहेगा क्वेश्चन में 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कौन लेंगे बता रहे नीचे में, और सैलरी का 50% या सैलरी का 40%। देखिए सैलरी का 50% कब लेंगे? अगर आपका मकान जो है जहाँ भाड़ा पर ले वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में है तो सैलरी का 50% लगेगा, और रेस्ट ऑफ इंडिया 40%। ठीक है, तो तीनों में से जो कम रहेगा वो हम लोग का एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सैलरी यहाँ क्या लेना है बच्चों? तो बेसिक सैलरी प्लस डीपी। डीपी ऑलवेज लेना है, डीए तभी लेना है जब अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और प्लस कमीशन जो लेना है, इसमें कंफ्यूजन एग्जाम में यही होता है, इसमें जो कमीशन लेना है फिक्स रेट से लेना है, किसमें? सेल पे। जनरल कमीशन नहीं लेना है। ठीक है, जनरल कमीशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड आता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? इंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव या तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी या मैक्सिमम लिमिट 5,000। तीनों में से जो कम रहेगा वो लास्ट में डिडक्शन में माइनस होगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा सैलरी जब बनाएंगे तो, लेकिन नीचे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में से जो कम रहेगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव या बेसिक सैलरी, ठीक है, 1/5 बेसिक सैलरी का, या तो मैक्सिमम 5,000। ठीक है, तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप, ठीक है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो आप लोग को 3200 रुपये मैक्सिमम छूट मिलने वाला है। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर अगर काम करते हैं तो 800 रुपये पर मंथ छूट मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा अंडरग्राउंड अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर बच्चा है तो आपको पढ़ाने का अगर अलाउंस मिल रहा है तो आप लोग को 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 है, दो से अगर ज्यादा बच्चा रहेगा तो फिर जो 2 तक छूट मिलेगा, तीसरा बच्चा का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर मंथ मतलब एक बच्चा का 1200, दो बच्चा का 2400 तक मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये, हम याद कर लेना है, 300 रुपये पर मंथ। हम जो जो लिखे ना वो ज्यादा यही सब यूज में आता है। ठीक है, अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए होंगे हमको पता है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, जो लाइक किए वो बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, आप लोग के लिए बच्चों मेहनत किया जा रहा है। स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर हो या गार्ड हो, ठीक है, गार्ड मतलब रेलवे गार्ड, तो ऐसा में अगर आपको कुछ मिल रहा है अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कुछ भी, तो 70% ऑफ द अलाउंस, ठीक है, रनिंग एक्सपेंस, रनिंग अलाउंस जो मिल रहा है उसमें 70% ऑफ अलाउंस या 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो कम रहेगा। 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 रुपये सालाना, एक साल का, या तो जो अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, दोनों में से जो कम रहेगा वो छूट मिलेगा। ठीक है, ट्रिबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ। ट्रिबल एरिया मान लीजिए जनजातीय, मतलब क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा सा जंगली इलाका में अगर नौकरी है, वहां अगर ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको मिल रहा है तो 200 रुपये पर मंथ आप लोग को क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, फुल्ली
फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस मतलब होता है इसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है, जैसे डीएनएस अलाउंस, डीपी, सीसीएस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, रूरल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोटेक्टर अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डॉग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डिप्यूटेशन अलाउंस और नाइट अलाउंस, ये सब जितना भी है फिर इसमें आप लोग को छूट मिलने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब फुल्ली टैक्सेबल है। तो आप लोग का इसमें थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है बच्चों, इसमें आप लोग का क्या हो रहा है, थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस कितने प्रकार का होता है, और कौन कौन सा टैक्सेबल होता है, कौन कौन सा टैक्स फ्री होता है, कौन कौन पार्टली टैक्सेबल होता है, आप लोग को पूरा इसमें आज आप लोग को लिखा दिए, ठीक है। अब तो लाइक करना है ना, अब तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं इसके बाद परक्विजिट्स में। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। हम लोग अलाउंस पढ़ रही है, सैलरी का पूरा चार्ट पढ़ लिए, सैलरी में कौन कौन सा आइटम इंक्लूड होता है हम लोग पूरा पढ़ लिए, अलाउंस पढ़ लिए। लास्ट टॉपिक आप लोग का है परक्विजिट्स। पूरा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप लोग के लिए थैंक्स, क्योंकि आप लोग इतना दूर तक मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले परक्विजिट्स क्या होता है, एक समझिए, एक प्रकार का फैसिलिटी, एक प्रकार का क्या बच्चों, फैसिलिटी जो इंप्लाई को इंप्लायर के द्वारा दिया जाता है, इसमें कैश में दिया जाता है, फैसिलिटी दिया जाता है, सुविधाएं दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सैलरी के अलावा मिलता है। तो इसमें भी हुआ है टैक्स फ्री, ठीक है। टैक्सेबल, सबसे पहले टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉय, जैसे रेंट फ्री हाउस, ठीक है, फ्री एकोमोडेशन भी इसको बोला जाता है। अब इसके बारे में देखिए, रूल था, बहुत लंबा चौड़ा रूल था, अगर हम पूरा रूल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग को इसके बारे में पूरा समझना है तो हम पीडीएफ भी, ठीक है, पीडीएफ भी हम आप लोग को दे दे रहे हैं। अब पीडीएफ तो आप लोग जाके मेरे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री है ये, कोई पैसा लगने वाला नहीं। अनूप कॉमर्स क्लास से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाके आप लोग सेमेस्टर 4 करके कॉलम बनाओ, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट भी डाउनलोड आप लोग को हो जाएगा, क्या इसका पूरा पीडीएफ भी और वीडियो भी हम दे देंगे कि रेंट फ्री हाउस में हम लोग रेंट फ्री हाउस कैसे निकालते हैं, अलग से समय निकाल के आप लोग बच्चों उसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे ना रेंट फ्री हाउस और कार, तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा जो कि आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, बोर हो जाइएगा पूरा देखते देखते। तो एक काम करते हैं, इसका अलग से आप लोग रेंट फ्री हाउस का देख लीजिएगा। अभी समझिए कि अगर आप लोग को रेंट फ्री मतलब फ्री एकोमोडेशन देता हो तो टैक्सेबल है। पेमेंट ऑफ एम्प्लाई, देखिए मान ली गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल का, मेडिकल एक्सपेंसेस, लोन बिहाफ ऑफ एम्प्लाई, एम्प्लाई के लोन है एम्प्लाई का, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, ये फैसिलिटी आप लोग को टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय चिल्ड्रेन एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स अगर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी का अगर जो इनकम टैक्स बन रहा है एम्प्लॉयर पेड कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन परक्विजिट्स लिखा रहेगा, जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्विजिट्स, तब फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। परक्विजिट्स लिखा रहेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं लिखा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंप्लॉयमेंट टैक्स अगर इंप्लॉय के द्वारा इंप्लॉय का पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पर अलग है, ठीक है, वो इंप्लॉयमेंट टैक्स नहीं है। इंप्लॉय का इंप्लॉयमेंट टैक्स इंप्लॉयर पेमेंट कर देगा, इसलिए यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा ये परक्विजिट्स। आप देखिए कुछ ऐसा भी फ्रिंज बेनिफिट है, जैसे मान के चलिए आपको टैक्स फ्री लोन देता है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, तो मार्केट रेट से आपको टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री मिल देता है, एनी गिफ्ट देता है, क्लब में आप जाते हो उसका मेंबर फी अगर एम्प्लॉयर देता है, या तो कोई एसेट्स मूवेबल एसेट्स आपको यूज करने के लिए दिया है, या तो क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस, इतना जो भी है आप लोग को बेनिफिट, जो भी बेनिफिट मिल रहा हो सैलरी में, आप लोग को टैक्सेबल होगा ये परक्विजिट्स। हम लोग का बच्चों है फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लाई। स्पेसिफाइड एम्प्लाई होता क्या, जिसका सैलरी 50,000 से अधिक है वो स्पेसिफाइड एम्प्लाई है। अगर उसको मोटर कार मिला है, डोमेस्टिक सर्वेंट मिला है, फ्री एजुकेशन मिला है, या तो गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर मिला है, सब तब सब टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से सैलरी टोटल सैलरी जोड़ने के बाद अगर 50,000 से कम है तो फिर ये सब अगर उसमें रहेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा रहेगा तो ये सब फैसिलिटी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक बात यहाँ और बताना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ मोटर कार, ये मोटर कार और रेंट फ्री हाउस परक्विजिट्स में ही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम वीडियो का लिंक आप लोग को दे दे रहे बच्चों। क्यों बोल रहे कि लिंक दे रहे, हम इसमें क्यों नहीं बता रहे, हम बार बार बोल रहे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा सब। ये दोनों का रूल कम से 10-10 15-15 मिनट का एक वीडियो है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये टैक्स फ्री है, जैसे मेडिकल बेनिफिट, इसमें कोई आप लोग देखिएगा तो समझ जाइए एग्जाम्प्ट होने वाला है। टेलीफोन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी यार लिखने छोड़ दिए, वो भी एग्जाम्प्ट है। एक्सीडेंटल, अगर आप एक्सीडेंटल हो जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता तो भी एग्जाम्प्ट है। यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर सब एग्जाम्प्ट है। एकोमोडेशन इन रिमोट एरिया, मान ली कहीं ऐसा जगह आपको जहाँ रहने का व्यवस्था अच्छा से नहीं है, बहुत रिमोट एरिया है, तो वहां आप लोग को मिलता है तो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप लोग यहाँ तक बने रहे,
वीडियो देखे, और सारा हम पीडीएफ वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दे दे रहे, आप लोग जाके देखिए और पूरा एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिए, एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, विश्वास के साथ एग्जाम देने जाना है।